आप सभी को मेरा नमस्कार। आज के हमारे व्याख्यान का विषय है नायक के अन्य सहायक। नायक के सहायक जैसे विदूषक आदि के बारे में हमने पढ़ा। अब अन्य सहायक कौन कौन से होते हैं उसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे, देखेंगे। नायक के सहायक कारिका नंबर 70। मंत्री स्वं वो भयम वापि सखा तस्यार्थ चिंतने। उस नायक के अर्थ चिंतन में मंत्री सहायक होता है और स्वयं ही या दोनों सहायक होते हैं। अर्थ चिंतन में या तो मंत्री सखा होता है या स्वयं ही या मंत्री और स्वयं नायक दोनों ही उसके सहायक होते हैं। अर्थात उस नायक की अर्थ चिंता अर्थात तंत्र मतलब अपने राज्य में किया गया कार्य तथा अवाम गुप्तचर भेजना आदि दूसरे राज्य में किया गया कार्य इत्यादि में मंत्री या वह स्वयं या मंत्री और वह दोनों साधक होते हैं। फिर अब उनका विभाग। मंत्रिणा ललितः शेषा मंत्री स्वायत्त सिद्धया। जो धीर ललित नायक की सिद्धि जो होती है मंत्री द्वारा होती है। नायक के 4 प्रकार बताए थे, उसमें से धीर ललित नामक नायक होता है उसकी सिद्धि किसके द्वारा होती है? मंत्री के द्वारा। और अन्य नायकों कौन कौन से अन्य? धीरोदात्त, धीर प्रशांत और धीरोदत्त। इन नायकों की सिद्धि मंत्री तथा स्वयं के द्वारा होती है। अब हम पढ़ेंगे नायक के धर्म सहायक के बारे में। ऋत्विक पुरोहितो धर्मे तपस्वी ब्रह्मवादिनः। ऋत्विक कहते हैं यज्ञ करने वाले, पुरोहित तपस्वी और ब्रह्मज्ञानी या वेद पाठी जो होते हैं वो धर्म में सहायक होते हैं। नायक के धर्म में सहायक कौन कौन होते हैं? यज्ञ करने वाले अर्थात ऋत्विक, पुरोहित, तपस्वी और ब्रह्मज्ञानी धर्म में सहायक होते हैं। तो यहाँ ब्रह्मा का क्या मतलब है? ब्रह्म ज्ञानी। ब्रह्म का मतलब है वेद, उसका प्रवचन या व्याख्या करने के स्वभाव वाले जो होते हैं वो ब्रह्मवादी कहलाते हैं अथवा इसे आत्मज्ञानी भी कहते हैं। अब हम देखते हैं कि दंड किससे कहते हैं। दुष्ट दमनम दंड। दुष्टों का दमन करना दंड कहलाता है, उसमें ये सहायक होते हैं। दंड में सहायक कौन कौन होते हैं? अब दंड किसे कहते हैं? दुष्टों का दमन करना दंड कहलाता है। और दंड के सहायक कौन कौन होते हैं नायक के? वो है कारिका नंबर 73। सुहत कुमार टविका दंडे सामंत सैनिका। मित्र, सुहत मतलब मित्र, राजकुमार, वन विभाग के कर्मचारी अथवा अरण्यवासी, आटविक, सामंत और सैनिक दंड में सहायक होते हैं। तो नायक के दंड में सहायक कौन कौन होते हैं? सुहत कुमार आटविका दंडे सामंत सैनिका। मित्र, राजकुमार, वन विभाग के कर्मचारी, अरण्यवासी, सामंत और सैनिक दंड में सहायक होते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि अंतःपुर में कौन कौन होते हैं। अंतःपुरे वर्षवरा किराता मुख वामना मलेच्छा भीर शकाराध्या स्वस्वकार्यो योगिनः। अंतःपुर में, अंतःपुर जहाँ पर स्त्रियाँ रहती हैं राजा की। अंतःपुर में वर्षवर, वर्षवर का मतलब है नपुंसक जन। जो नपुंसक हैं उनकी ड्यूटी कहाँ लगा जाती है? अंतःपुर में। किरात, गूंगे, बोने, मलेच्छ, अहीर और शकार आदि अपने अपने कार्य में उपयोगी होते हैं। तो शकार का मतलब राजा का साला जो नीच जाति का होता है उसको शकार कहते हैं। जो शकार होता है वह मूर्ख और घमंडी होता है, नीच कुल का और ऐश्वर्य संपन्न होता है। वह राजा की अविवाहिता यानी कि राजा की रखेल पत्नी का भाई होता है और वह हास्य का हेतु होता है और राजा का परिचारक भी होता है। तो मृच्छकटिक नामक जो नाटक है उसके अंदर शकार की योजना की गई है। शकार के बारे में बताया। शकार क्या है?
मूर्ख और घमंडी है, नीच कुल का है, ऐश्वर्य संपन्न है, राजा की अविवाहिता यानी रखेल का भाई है, हास्य का हेतु है और राजा का परिचारक भी होता है। अब हम देखेंगे नाट्य वृत्तियाँ। नाट्य वृत्तियाँ तद व्यापारात्मिका वृत्तिर्चतुर्धा। उस नायक आदि का व्यापार की जो है वो वृत्ति कहलाता है और ये वृत्तियाँ जो हैं 4 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? केशिकी, सात्वती, आर्भटी और भारती। ये 4 प्रकार की वृत्तियाँ होती है। उसमें से अब हम एक एक को समझेंगे कि केशी की वृत्ति कैसी है, सात्वती कौन सी है, आर्भटी कौन सी है। देखेंगे केशी की वृत्ति के बारे में। केशी की वृत्ति के बारे में कारिका नंबर 77 दी गई है। गीत नृत्य विलासाद्यर मृदुः श्रृंगार चेष्टिते। उसमें गीत नृत्य विलास आदि श्रृंगारिक चेष्टाओं से कोमल जो वृत्ति होती है वो केशी की होती है। अर्थात उन चारों वृत्तियों में गीत नृत्य विलास कामोपभोग इत्यादि से युक्त अतएव मृदु यानी सुकुमार तथा श्रृंगारपूर्ण तथा काम रूपी फल की प्राप्ति से संबद्ध नायक का जो व्यापार है वो केशी की वृत्ति कहलाता है। उसके भी 4 भेद हैं, नर्म, नर्म स्फिंज, नर्म स्फोट और नर्म गर्भ। ये उसके 4 भेद कहे गए हैं। अब नर्म किसे का है? प्रिय को प्रसन्न करने वाली विदग्धता से युक्त क्रिया को नर्म कहा है। अब ये नर्म भी 3 प्रकार का होता है। केवल हास्य से किया गया, दूसरा है श्रृंगार सहित हास्य से किया गया और तीसरा होता है भय सहित हास्य से किया गया। अब इसमें भी श्रृंगार युक्त हास्य से किया गया जो है वो भी 3 प्रकार का होता है। भय युक्त हास्य से किया गया 2 प्रकार का होता है, शुद्ध और अंग। इस प्रकार से नर्म जो है 18 प्रकार का कहा है। नर्म का क्या मतलब है? प्रिय को प्रसन्न करने वाली विदग्धता से युक्त क्रिया को नर्म कहा है। ये केशी की वृत्ति का एक अंग है। इसी प्रकार से नर्म स्फिंज। नर्म स्फिंज किसे कहा है? नर्म स्फिंज सुखारंभो भयांतो नव संगमे। यदि नायिका को प्रथम समागम के आरंभ में सुख होता है और अंत में भय तो उसे नर्म स्फिंज कहते हैं। तीसरा है नर्म स्फोट। नर्म स्फोटस्तु भावना सूचितो अल्परसो लवे। यहाँ पर भावों के कुछ अंशों द्वारा, लवे मतलब कुछ अंशों द्वारा अल्परस सूचित होता है, उसे नर्म स्फोट कहते हैं। अगला है नर्म गर्भ। छन्ने नेत्र प्रतिचारो नर्म गर्भो अर्थ हेतवे। किसी प्रयोजन की सिद्धि के लिए नायक का जो गुप्त व्यापार होता है वही नर्म गर्भ कहलाता है। ये थी केशी की वृत्ति, उसके 4 अंग। अब हम देख रहे हैं सात्वती वृत्ति। विशोका सात्वती सत्व शौर्य त्याग दयार्जवे संलापोत्थापकावस्याम संघात्यम परिवर्तकः। सात्वती जो है शोक रहित होती है। वह सत्व, शौर्य, त्याग, दया और सरलता आदि भावों से युक्त होती है। उसमें संलापक, उत्थापक, सांघात्य और परिवर्तक ये 4 अंग होते हैं। अर्थात शोक रहित तथा सत्व, शौर्य, त्याग, दया, हर्ष आदि भावों के अनंतर होने वाला नायक का जो व्यापार है वो सात्वती वृत्ति कहलाता है और उसके 4 अंग हैं, संलापक, उत्थापक, सांघात्य और परिवर्तक। ये इसके 4 अंग बताए हैं। अब हम अगली वृत्ति देखेंगे आर्भटी। अच्छा, इसको एक एक आप सात्वती का आप समझेंगे। संलापक किसे कहते हैं? संलापो गभीरोक्तिर नाना भाव रसा मिथः। उसमें अनेक प्रकार के भावों तथा रसों से युक्त पारस्परिक उक्ति यानी कि कथोपकथन में संलापक नामक वृत्ति का
अंग होता है। दूसरा है उत्थापक। उत्थापकस्तु यत्रादो युद्धो योत्थायेत तत्परम। जहाँ एक पात्र को पहले पहल युद्ध के लिए उत्तेजित करे, वहाँ उत्थापक नामक सात्वती वृत्ति का अंग होता है। अगला अंग का नाम है सांघात्य। मंत्रार्थ देव शक्त्यादे सांघात्य संग भेदनम। जहाँ मंत्र शक्ति, अर्थ शक्ति और देव शक्ति आदि के द्वारा प्रतिपक्षी के संग का भेदन किया जाता है, वहाँ पर सांघात्य नामक सात्वती वृत्ति का अंग होता है। मंत्र शक्ति, अर्थ शक्ति या देव शक्ति के द्वारा प्रतिपक्षी के संग का भेदन करना सांघात्य कहलाता है। चौथा अंग है परिवर्तक। प्रारब्धो उत्थान कार्यान करणात् परिवर्तक है। प्रारब्धो यानी आरंभ किए गए उत्थान के कार्य से भिन्न कार्य करने वाला परिवर्तक नामक सात्वती का अंग कहलाता है। अब हम आर्भटी वृत्ति के बारे में जानेंगे। आर्भटी मायेन्द्र जाल संग्राम क्रोधात भ्रांतादि चेष्टिते। माया, इंद्रजाल, संग्राम, क्रोध, उद्भ्रांति आदि चेष्टाओं के द्वारा आर्भटी वृत्ति होती है। मायेन्द्र जाल संग्राम क्रोधात भ्रांत चेष्टिते। माया, इंद्रजाल, संग्राम, क्रोध, उद्भ्रांति आदि चेष्टाओं के द्वारा आर्भटी वृत्ति होती है। और ये आर्भटी भी 4 प्रकार की होती है: संक्षिप्त का, संफेट, वस्तुस्थान और अवपातन। आर्भटी वृत्ति के 4 अंग हैं। यहाँ पे माया शब्द आया है। माया का मतलब होता है मंत्र की शक्ति से अविद्यमान वस्तु को दिखलाना, मंत्र से कोई चीज़ को बता देना, किंतु तंत्र की शक्ति से अविद्यमान वस्तु को दिखाना जो है इंद्रजाल कहलाता है। तो यहाँ माया शब्द में मंत्र और तंत्र 2 का प्रयोग हुआ है। माया किसे कहते हैं? मंत्र की शक्ति से अविद्यमान वस्तु को दिखाना मंत्र है, और तंत्र की शक्ति से अविद्यमान वस्तु को दिखाना इंद्रजाल कहलाता है। तो आर्भटी के 4 प्रकार हैं: संक्षिप्त का, संफेट, वस्तुस्थान और अवपातन। उसमें हम पढ़ेंगे संक्षिप्त का। संक्षिप्त वस्तु रचना संक्षिप्ति शिल्प योगतः पूर्व नेत्र निवृत्त्यान्ये नेत्रांतर परिग्रह। उनमें शिल्प के द्वारा संक्षिप्त रूप में किसी वस्तु की रचना कर देना संक्षिप्ति कहलाती है। और अन्य आचार्य कहते हैं कि पूर्व नायक के हट जाने पर दूसरे नायक का आ जाना संक्षिप्ति है। दूसरा है संफेट। संफेटस्तु समाघात क्रुद्ध संरब्ध द्वयोः। क्रुद्ध तथा उत्तेजित 2 व्यक्तियों का एक दूसरे पर प्रहार करना संफेट कहलाता है। ये संफेट नामक आर्भटी वृत्ति का अंग है। क्रुद्ध और उत्तेजित 2 व्यक्तियों का एक दूसरे पर प्रहार संफेट है। अगला अंग है वस्तुत्पादनम, यानी मायाद्युत्स्थापितम वस्तु वस्तुत्थापनमिष्यते। माया आदि के द्वारा वस्तु को उपस्थित कर देना वस्तु स्थापन कहलाता है। अगला है अवपात। अवपातस्तु निष्क्राम प्रवेश त्रास विद्रवे। पात्रों के निष्क्रमण, प्रवेश, त्रास तथा भगदड़ आदि के द्वारा अवपात नामक आर्भटी वृत्ति का अंग होता है। यदि किसी नाटक में निष्क्रमण, प्रवेश, त्रास बता दी तो आपसे पूछें कि ये कौन सी वृत्ति है यहाँ पर, तो आप बताओगे अवपात नामक आर्भटी वृत्ति का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार से हमने देखा वृत्तियों को। अब हम देख रहे हैं पाठ्य संबंधी प्रवृत्ति के बारे में।
पाठ्यम तु संस्कृतं नृणां नीचानां कृतमानं लिंगीनां महादेव्या मंत्री जावेश्यो क्वचित। यानी नीच भिन्न, नीच से अलग अर्थात मध्यम और उत्तम शिष्ट, उनको क्या है कृतात्म नाम। नीच से भिन्न मध्यम और उत्तम शिष्ट पुरुषों की भाषा जो है संस्कृत होती है। संन्यास आदि का चिन्ह धारण करने वाली तपस्वियों की भाषा भी संस्कृत होती है। और कहीं कहीं पे महारानी, मंत्री, पुत्री और वेश्या की भाषा भी संस्कृत होती है। अब पाठ्य की वस्तु से कार्य का नंबर 98 देखो। उसमें बताया है स्त्रीणाम तु प्राकृतं प्राय शौरसेन्य धर्मेषु च। स्त्रियों की भाषा तो प्राय प्राकृत होती है और अधम पुरुष पात्रों की भाषा जो होती है शौरसेनी भाषा होती है। स्त्रीणाम तु प्राकृतं प्राय शौर्यसेन अधमेषु। स्त्रियों की भाषा प्राकृत और अधम की भाषा शौरसेनी होती है। पिशाच के बारे में, पिशाचात्य नीचादो पेशाचम मागधम तथा यद्वेषम नीच पात्रम तद्देशम तम्य भाषितम। यानी पिशाच और अत्यंत नीच पात्रों की भाषा जो होती है क्रमशः पेशाच यानी प्राकृत और मागध प्राकृत होती है। अब है आमंत्रण संबंधी प्रवृत्ति। भगवन्तो वरेर्वाच्या विद्वद्देव वर्षिलिंगिनः विप्रामात्य अग्रजाश्चार्या नटी सूत्रभृतो मितः। जो उत्तम पात्र हैं, वरे का मतलब भगवन्तो वरेर्वाच्या, वरे मतलब उत्तम पात्र जो हैं, विद्वान, कौन कौन से उत्तम पात्र, विद्वान, देव, ऋषि, सन्यासी आदि को भगवान कहकर संबोधित करें और ब्राह्मण, अमात्य तथा बड़े भाई को आर्य कहकर संबोधित करें। नटी और सूत्रधार भी एक दूसरे को आर्य शब्द से संबोधित करें। इस प्रकार से नियम बनाए गए हैं। नटी और सूत्रधार एक दूसरे को क्या कहते हैं, आर्य। इसके बाद अगला है रथी सुतेन चायुष्मान्य पूज्ये शिष्यात्मजा अनुजा वत्सेति तात पूज्योपि सुग्रहिता दस्तु ते। सारथी रथ के स्वामी को आयुष्मान कहकर संबोधित करें। जो रथ चलाने वाला होता है उसे कहते हैं सारथी। तो रथ के स्वामी को जब भी कुछ बुलाना हो तो कैसे संबोधित करें, आयुष्मान। गुरुजन जो है शिष्य को, पुत्र को और छोटे भाई को वत्स कहकर संबोधित करें और शिष्य, पुत्र, छोटा भाई और पूज्य जनों को तात और सुग्रहित नामा शब्द से संबोधित करना चाहिए। इस प्रकार से हमने देखा। अब अगली कारिका है कारिका नंबर 104। समा हलेति प्रेष्या च हंचे वेश्या अज्जुका तथा। समा हलेति, बराबर की स्त्री परस्पर हला शब्द का प्रयोग करें। समा का मतलब बराबर की स्त्री। सेविका को हंजे और वेश्या को अज्जुका शब्द से संबोधित करें। अनुचर जन जो है कुटनी को अम्ब शब्द से और सभी लोग पूज्य वृद्धा स्त्री को अम्ब शब्द से पुकारें। कोई वृद्धा पूज्य है तो उसको लिए अम्ब शब्द का प्रयोग करें। विदूषक, रानी तथा सेविका को भी भवती शब्द से पुकारें। इस प्रकार से ये नियम बनाए गए हैं संबोधन के संबंध में। अब देखेंगे कारिका नंबर 105। चेष्टा गुणोदाहति सत्वभावा न शेषते नेत्र दशा विभिन्नान को वक्तमीषु भरतो न यो वा न देव शशिखंड मूली। ये आपके इम्पोर्टेंट भी है कि भरत मुनि का चंद्रकला को मस्तक पर धारण करने वाले शिव के अतिरिक्त ऐसा कौन है जो नायक की अवस्थाओं के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार की चेष्टा, गुण, उदाहति, सत्व और भाव आदि का पूर्ण रूप से वर्णन करने में समर्थ हो जाता है।
चेष्टा गुणों उदाहति सत्व भावा, यानी कि चेष्टा गुण उदाहति सत्व और भाव आदि का पूर्ण वर्णन करने वाला कौन है? भरत मुनि या चंद्रकला को मस्तक पर धारण करने वाले शिव के अतिरिक्त ऐसा कौन है? या तो भरत मुनि या शिव ही ऐसे हैं जो नायक की विभिन्न अवस्था के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार की चेष्टा गुण उक्ति सत्व और भाव आदि का पूर्ण रूप से वर्णन करने में समर्थ हो सकता है। तो यहाँ पर बताया है चेष्टा का मतलब है लीला, गुण का मतलब विनय आदि जो गुण बताए हैं, उदाहति का मतलब संस्कृत और प्राकृत आदि की उक्तियाँ, सत्व का मतलब है विकार रहित मन, भाव का मतलब है सत्व का प्रथम विकार कहलाता है भाव। इस भाव शब्द के द्वारा ही हाव का भी ग्रहण होता है। इस प्रकार से यहाँ पर इस कारिका के माध्यम से द्वितीय प्रकाश का उपसंहार किया गया है। यहाँ पर आपका 10 रूपक का द्वितीय प्रकाश समाप्त होता है और आपके कोर्स में प्रथम और द्वितीय प्रकाश ही है। धन्यवाद, नमस्कार।